से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं। किसी की लिखी हुई पूजाएं पढ़ के चले जाते हैं। हम आते मंदिर में बोलते हैं जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके वही शुरू हो। आपको हमसे पहले मोक्ष मिल सकता है। मात्र हाथ जोड़ लेना जय जिनेंद्र नहीं है। भगवान को जय जिनेंद्र से कुछ मतलब नहीं है। भगवान की तो जय हो चुकी। जय जिनेंद्र मात्र अभिवादन नहीं है आपका। जय जिनेंद्र का अर्थ है कि आप जिनेंद्र हो, आपकी जय हो। उनके बच्चों का क्या होगा? अरे बच्चे तो एक मुसाफिर की तरह बीच में मिले थे और बीच में ही चले जाएंगे। आपको वस्त्रों को बदलना बहुत आसान है, लेकिन मन बदल जाए तो आज और अभी से तुम्हारी दीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। तो किसी के ऐप को तू बेनकाम मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। सबसे बड़ा सम्मान हो गया, कोई आए तो अपना मोबाइल अलग रखो। नमस्ते विघ्नाहर्ति हराय नाथे, तुभ्यं नमः चितितला मलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधि शोषणाय। बोले आदिनाथ भगवान की, चंदापुर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की। अरब में पीर, जापान में बुद्धवीर कहते हैं, कोई नानक कोई कबीर कहते हैं, जो कुंडलपुर में जन्मे थे। जो कुंडलपुर में जन्मे थे उन्हें महावीर कहते हैं। बोले महावीर भगवान, बोली 2400 भगवान की, बोली जैन धर्म की, बोली जिनवाणी माता की। अगर ये संत संयम का हृदय में बीज ना बोते, कभी का देश मिट जाता। जो अवशेष ना होते, न पावन आत्मा होती, न जीवित मंत्र होते, और कभी का देश जल जाता। जो जीवित संत ना होते, ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव कैसे निकले, क्या हुआ, क्या कहते हैं, जिंदगी तेरे भी ख्वाब निराले हैं। जिन अमीरों को महलों में सोने नहीं देती, जिन अमीरों को यानी अमीरी के सपने सोने नहीं देते, वही गरीब जीने वाले। ध्यान रखना, महलों में महल बन जाते हैं लेकिन उनमें सो नहीं पाते हैं, और जब गरीब होते हैं तो उनके ख्वाब हमें सोने नहीं देते हैं। और कहते भी हैं कि जिंदगी तेरा भी हिसाब निराला है। आदमी यहाँ नोट गिनता है, वहाँ ऊपर वाला हमारे सांसें गिनता है। बहुत सुंदर श्लोक में बात कही है कि आदमी सोचता है कि आयु बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है, लेकिन निरंतर आयु छीन हो रही है, आयु छीन हो रही है। तो ध्यान रखना, हमने तपस्या इस मार्ग पर निकले, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दो तरह से होते हैं। एक होता है राग का मार्ग और एक होता है त्याग का मार्ग। त्याग हम बाहर से कर लें कोई बड़ी बात नहीं, त्याग अंदर से आए और त्याग आनंद लेकर आए। हमारा त्याग बोझ नहीं हो जाए। आज हमारे हर काम हम कहते कर्तव्य करना है। कर्तव्य होता है एक नौकर का काम होता है, काम होता है उसमें हम थक जाते हैं, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ क्या ताकत लेकर लौटते हैं। काम होता है वहाँ ताकत खो के लौटते हैं, और प्रेम होता है वहाँ ताकत लेके लौटते हैं। माँ बच्चे को दिन भर खिलाए तो थकती नहीं है, नौकरानी बच्चे को 2 घंटे खिलाए तो थक जाती है, क्योंकि वो उसका काम है। हम लोग भी कहते हैं सब कर्तव्य है हमारे, करना चाहिए। कर्तव्य नहीं करना चाहिए,
कर्तव्य हमारे जीवन के अंग हो जाए, कि स्वयमेव हो जाए, तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। आज हमें मंदिर भी जाना तो हम कहते कि मंदिर तो जाना है, नियम लिया हुआ है तो पूरा करना है। नियम लिया नहीं, वो हमारे लिए आत्मोल्लास का कारण बन जाए। हम एक दिन त्योहार मना लेते हैं, हमारी झूठी धारणा है। हमारा जीवन पूरा त्योहारमय हो जाए, क्योंकि आज आपने देखा हम झूठे त्योहार मना लेते हैं। पहले का व्यक्ति हर काम करता था, उसका जीवन त्योहार था। क्योंकि आपने देखा हो, चाहे घर में कोई काम हो, गेहूँ हो, हल्दी हो, शादियों के काम हो, बच्चों के जन्मदिन हो, सब हमारे उत्साह का कारण था। 10-20 महिलाएं मिलती थी, गीत भी गाती थी और काम भी करती थी। आज कोई आ जाए तो 2 घंटे बर्बाद भी करो, चाहे नाश्ता भी कराओ, दिमाग को गंदा करके जाएंगे। वो फालतू तेरी मेरी की बात करेंगे, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा सम्मान हो गया, कोई आए तो अपना मोबाइल अलग रखो, समझ गए? 24 घंटा माता जी बम में बीटिंग में लगे तो 1 मिनट हो गया थे, अब तो भूल गए थे खाने हैं अकेले रोटी दे दे हमें सच्चाई यही है। तुम्हारी बहू कहाँ उठाओगी मोबाइल? सुनो सुनो, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर। ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। कि मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब। जिंदगी का दौर ऐसा है कि सच पूछो तो पूछ की बड़ी चिंता है। आपने देखा होगा, हमें नहीं पूछा, समाज है तो हमारी बिना पूछे काम कर लिया। घर में है तो हमारी कोई पूछ ही नहीं है। बेटा कहता है पापा हमसे पूछ के काम नहीं करते हैं, पापा कहते हैं हमसे पूछता ही नहीं है। आप ध्यान रखना, पूछ की नहीं चिंता करना है, हमें भगवान के पीछे लगना है, तो पूछ तो अपने आप हो जाती है। क्योंकि परमात्मा के साथ यश और कीर्ति दोनों को आ रही है। आपने देखा होगा, बड़ी अच्छी बात कही है कि गाँव में विशाखाहार में कि आप बात नहीं करो मत, आप इसलिए नहीं हो बड़े इंद्रों को, इंद्र बड़ा है, हमें क्या लेना देना इंद्र, लेकिन इंद्र भगवान की आराधना करता है इसलिए वो इंद्र कहलाता है। हम लोग भक्तांबर आदमी पढ़ते हैं कि आप अमर हैं, इंद्रों के लिए आता है कि भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। उसका क्या अर्थ है कि भगवान आपको वो नमस्कार करता है इसलिए वो अमर है, अकाल में नहीं मरता है। हम लोग बार बार जन्मदिन बड़े अच्छे से मनाते हैं, जन्म नहीं मनाना है, जन्म सच पूछो जन्म ही नहीं मनाना है। क्योंकि आपने देखा होगा, जन्म जरा मृत्यु को नाश करने का चढ़ाते हो, सर्दी को नाश करने का चढ़ाते हो क्या? नहीं। गर्मी को नाश करने का चढ़ाते हो क्या? नहीं चढ़ाते। क्यों नहीं चढ़ाते हो? नरकों में तो सर्दी और गर्मी है। वो भूमि में काम वासनाओं की पर्याप्त पूर्ति। जब से जन्मोगे 49 दिन में, 35 दिन में, 21 दिन में तुम्हें पति पत्नी, कोई व्यवस्था नहीं करना, कोई कलह नहीं करना, कोई कमाई नहीं करना, सब तैयार मिलेगा। लेकिन फिर भी हम काम ये नहीं कहते कि हमारे भोग नाश हो जाएं। स्वर्गों में भोग मिलते हैं असंख्यात और सागरों पर्यंतों के लिए, तब भी हम भोग को नाश नहीं करना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? जन्म जरा और मृत्यु। क्योंकि सबसे ज्यादा जन्म हमें मिलते हैं तो 63 जगत में, एक श्वास में 28 बार जन्मो मरो मरो दुख पाए। तो हमें वास्तव में जो श्वासें मिली हैं ये किसी दूसरे के लिए नहीं मिली हैं, हमने हर जन्म में रिश्तेदारी निभाई है। बड़ी सुंदर बात आचार्य कहते हैं कि आज तक कौन सा जीव ऐसा रहा जो हमारा मित्र नहीं रहा, आप फिर दुश्मनी किससे? और कौन सा एक जीव भी ऐसा नहीं रहा जो मेरी शत्रुता नहीं रही, तो अब राज किससे? तो अपन को जीवन में धर्म इसी का नाम है कि हम जो जीवन जिए उसे एक एक क्षण सोचें कि हमारा अशुभ में तो नहीं गया है। कुंद कुंद स्वामी ने बड़ी अच्छी रहन सार में बात कही है कि ज्ञानी का समय ज्ञान वैराग्य संयम और साधना में जाता है, और अज्ञानी का समय
कलह में, ईर्ष्या में, छल में, कपट में जाता है तो अपन मंदिर तो चले आते हैं, लेकिन मंदिर में सच बताना, जो तुमसे रोज जय जिनेंद्र करती थी और आज नहीं कर पाए तो क्या होता है? आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि इसने तो हमसे जय जिनेंद्र की नहीं। जय जिनेंद्र मात्र अभिवादन नहीं है आपका। जय जिनेंद्र का अर्थ है कि आप जिनेंद्र हो, आपकी जय हो। मात्र हाथ जोड़ लेना जय जिनेंद्र नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, आप भी दूसरे को कहते हैं आप भी तो जिनेंद्र हो, आपकी जय हो। भगवान को जय जिनेंद्र से कुछ मतलब नहीं है, भगवान की तो जय हो चुकी। हमारी जय कैसे हो? लोग कहते हैं कौन से जन्म में दीक्षा लेंगे। हमने कही दीक्षा एक दिन में नहीं ली जाती है। ध्यान रखना, वस्त्रों को बदलना बहुत आसान है, लेकिन मन बदल जाए तो आज और अभी से तुम्हारी दीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। तो हम घर में रहते हैं, क्यों घर में कैसे रहें? कहते दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। तो आप जिस जहाँ पर भी हैं, क्योंकि आप चाहेंगे कि घर आपका छूट जाए तो नहीं छूट सकता, अपनी जिम्मेदारियाँ हैं कुछ, लेकिन आप चाहें आपके हर कृत्य। लोग कहते सोने की लंका जली थी, रावण के लिए कहते कि सोने की लंका जली थी। अरे सोने की लंका नहीं जली थी, जो सोया है उसको तो जलना ही जलना है। हम जीवन भर जाग कर भी, क्योंकि कहते आँख खुली तो सपना गया, आँख मूंदी तो अपना गया, अगले 2 दिन का मेहमान का बाद में दफना गया। तो हमारी अस्थियाँ उठें उसके पहले आस्था का दीप जला लेना है। हमारे लोग सत्य सुनाए, राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, उसके पहले सत्य को अपना लेना है। हम महावीर को मानने वाले मात्र सत्य की नारे नहीं लगाते, हम सत्य को जीवन में अपनाते हैं। क्योंकि आपसे कोई पानी की बात करे तो प्यास थोड़ी बुझती है। जितने वैज्ञानिक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, बड़े बड़े, वो क्या करते, सत्य की चर्चा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अर्चा जो करते, जिनके चरण चारित्र की तरफ बढ़ जाते हैं, वो हमारे लिए बंदनीय है। तो आप लोग घर में भी ऐसे रहो जैसे कि मुसाफिर खाने में आदमी रहता है। हम लोग इतनी चिंता करते हमारे बच्चों का क्या होगा, फिर उनके बच्चों का क्या होगा। अरे बच्चे तो एक मुसाफिर की तरह बीच में मिले थे और बीच में ही चले जाएंगे, आपको विदा करने जाएंगे। आप एक ध्यान रखना कि बच्चे आते हैं और वो आपको सरकाने आते कि अब जाओ, 2-3 पीढ़ियाँ होंगी, कब तक यहीं बैठे रहो। और यदि ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि माता जी ये सब बोली, सच्चाई यही है। हमने क्या धन इकट्ठा कर रखा, जिससे धन कहते हैं वो धन है क्या? लोग कहते हैं सोने चांदी के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा, पगले क्यों नहीं सोचता 2 दिन का मेहमान है दफना दिया जाऊंगा। तो ध्यान रखना, सोने चांदी के महल नहीं बनाना। इतने सी अखबारों में आएगी, किसी की लाश जाती हुई देखकर सोचना है एक दिन हमारी अंतिम यात्रा भी इन्हीं सड़कों से गुजरेगी। यदि इतना ख्याल आ गया, कुंद कुंद स्वामी प्रवचन साहब बहुत सुंदर बात कहते हैं, करिष्यामि 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 चिंतित, मरिष्यामि 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 विस्मरित। हमें ये सोचना है सब लोगों को कि बहुत दिन जी लिया, जितने दिन शेष है वही विशेष है। क्योंकि संत और ग्रस्त में यही फर्क होता है, जिसकी सांसें समाप्त हो जाएं, जिसकी सांसें समाप्त हो जाएं और इच्छाएं शेष रह जाएं वो ग्रस्त है, और जिसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं और सांसें शेष रह जाए वही संन्यास है। तो हमें आज से अभी से सब लोगों को क्या नहीं मिला इसकी तरफ मत देखो, जो मिला उसका धन्यवाद दिया क्या? हमें मनुष्य जन्म मिला, हमें जैन कुल मिला, हमें जिनवाणी का संयोग मिला, हमारी पूरी 5 इंद्रियां सही हैं। 5 इंद्रियों का भोग हमने गलत जगह कर रखा है, 5 इंद्रियों का उपभोग हम सही जगह कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ विनम्रता नहीं, हम नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं लेकिन नमस्कार का भाव नहीं आता। आजकल तो बच्चे नमस्कार करना ही भूल गए, पहले तो पैर छू के दबा के करते थे, आजकल तो सब हाथ मिलाते जैसे अखाड़े में आ जाओ, पहलवानी का इरादा है। पैर नहीं छूते हैं लोग क्योंकि झूठना भूल गए। हाँ माता जी कह रहे हैं घुटने छूते तभी तो घुटने खराब हो। ऐसा नहीं अकेले छूने से पुण्य नहीं मिलता है,
जब पैर के नाखूनों में हमारी सारी ऊर्जा निकलती है। आज भी लोग कहते हैं हम तो बीमार हैं। बीमार हम इसलिए नहीं कि हमारे कर्मों का होता है। क्या सारों कर्मों का भारत वालों पे ही चलता है क्या? रूस, जापान, चीन आदि में बहुत लोग 2-2 साल के जिंदा हैं। इसका मतलब हम व्यर्थ में अपनी ऊर्जा ज़्यादा खोते हैं। जितनी शक्ति मिली है उसका उपयोग हम क्या करते हैं? सिर्फ मुट्ठी भर चावल चढ़ा देने से हमारी पूजा हो जाती है क्या? किसी की लिखी हुई पूजाएं पढ़ के चले जाते हैं। हम आते हैं मंदिर में बोलते हैं जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके वही शुरू हो। तो ध्यान रखना, मंदिर में बोलते हैं जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके वही शुरू होए। मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं सब विधियन संसारे असारा, या मैं सुखी नहीं लगारा। मंदिर में क्या बोले? सब विधि संसार है सारा। और बाहर गए तो कह रहे सभी विधि संसार है प्यारा, वही तो लागे न्यारा। हर कोई को लगता है मैं कुछ हो के जाऊं, मेरा कोई इतिहास लिखा जाए। अरे यहाँ चक्रवर्तियों के इतिहास शेष नहीं बचे, हमारे क्या शेष बचेंगे? क्योंकि एक राजा ने एक कवि को आदेश दिया कि मेरी रामायण लिखो। अब कैसे रामायण लिखी जाएगी? रामायण आसान थी क्या रामायण? तो उसने बोला नहीं लिख पाएंगे। उसने सारे कवियों को बुलाया, बोले कौन सा कवि लिखेगा उससे मुंह मांगा इनाम दूंगा। और बाकी यदि नहीं लिखी रामायण, मेरी रामायण नहीं लिखी गई तो तुम्हारी गर्दन। अब एक बुद्धिमान विवेकमान था, वो कहने लगा राजन बहुत पैसा लगेगा। बोले कितना? उस जमाने में बोला 1 लाख रुपया लगेगा। आज तो 1 करोड़ बराबर है। राजा ने कहा दे दो इसको 1 लाख रुपया। अब वो 6 महीने बाद आया और कहने लगा राजन पूरी रामायण लिखी गई है, लेकिन एक बात रह गई। उन्होंने क्या रह गई है? कहने लगे राम की पत्नी को तो रावण ले गया था, आपकी पत्नी के नाम साथ में किसका नाम लिख दूं? आप समझ गए? वो बोला रहने दे रावण, मेरी मत बना। इसलिए कहते हैं जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, क्या कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है, हर कोई भिखारी है। हम बादशाहों के तरफ पैदा हुए थे, हम भिखारियों की तरफ मर के नहीं जाए। आप किससे ही बात कर लो, 10 मिनट बैठ जाओ, उसके बाद वो कहेगा बस क्या बताएं, जिंदगी काट रहे हैं। अरे जिंदगी काटने को मिली है कि पाप काटने को मिली है? कभी मत सोचना, यही जिंदगी मिली है, यही चौराहा है। स्वर्गों से आप मोक्ष नहीं जा सकते, नरकों से मोक्ष नहीं जा सकते, भोग भूमि से मोक्ष नहीं जा सकते। स्वर्ग जा सकते हो भोग भूमि से, लेकिन मनुष्य के जन्म ऐसा है कि कर्म भूमि का मनुष्य जो कि चाहे। अब तब लोग सब लोगों से पूछो मोक्ष मिलेगा, बोले अभी तो नहीं मिलेगा। अरे अभी कौन कहता नहीं मिलेगा? आपको हमसे पहले मोक्ष मिल सकता है। आप यहाँ से जाएं और विदेह में जन्म हो जाए और विदेह में आपको साक्षात तीर्थंकरों का सानिध्य मिले, और हो सकता है। लेकिन तपस्वियों के लिए पक्का है कि उनके जो अभी के संस्कार हैं वो अगले जन्म में मोक्ष की पक्की टिकट है। तो आप लोग अपने संस्कार दें। बच्चे को मात्र इंजीनियर डॉक्टर तो बनाएं, लेकिन अपने जैन धर्म के संस्कार दें तो आपका जैन कुल पाना सार्थक होगा। वरना फेरों में 6 फेरों में लड़की आगे होती है, 7वें में लड़का आगे होता है। वो कहती कि मैं सिर्फ गृहस्थी में रहकर पाप करूंगी तो मैं 6वें नरक तक जाऊंगी, लेकिन मैं ही क्यों जाऊं नरक में? मुझे लेके आए तू 7वें तक जाना। तो आप ध्यान रखना, यदि व्रतों को पाला जाए तो कितनी सुंदर बात लगती है। 12 व्रत के अतिचार बन न लगावे, क्यों श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम जावे। यदि ग्रस्त में रहकर आप लोगों के व्रतों के प्रति आकर्षण है, व्रतों में आपकी दशाएं बंद हो रही हैं, तो आप 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। और भावना यही भावना है कि अंत में तो हमें संन्यास लेके ही मरना है, लेकिन संन्यास की शुरुआत आज से करना है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरा तीव्र पुण्य कर्म का उदय है, जो हमने 18-19 साल तक कुछ भी नहीं किया। यानी हम जैन मंदिर भी नहीं गए और हमने पूरे हिंदुओं के व्रत किए हैं, और 14 साल सत्यनारायण को भी वो कहते चलो जब डाला है, लेकिन मेरी गलती इसलिए नहीं थी, मोह का परिणाम था। लेकिन मैं उन माता जी का नमन करती हूँ आज, जिन्होंने मुझे 2.5 साल की उम्र में पीछी दी थी। सुपार्श्वती माता जी ने
कि ये बच्ची मुझे दे दो, लेकिन नहीं, ऐसा संयोग था जिसने गोद लिया था वो भी नहीं दे सकती थी, और माँ के भी पहली संतान थी तो वो भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन साधु के दर्शन कर लेगी उस दिन साधु बनने से दुनिया नहीं रोक सकती है। तो उन्होंने हमें बहुत रोका 18 साल तक, लेकिन मेरा सौभाग्य है आज मैं माता जी के चरणों में भी नमन करती हूँ, कोटि कोटि नमन। बलियारिका सुपार्श्वती माता और हमारी एक माता जी है जो हमारी सबसे बड़ी माता जी, उन्होंने मुझे बहुत संस्कार दिए। हमारे पीछे वो हमारे घर में हमारे संयम को बढ़ाने के लिए ऐसी परम पूजारिका मुक्ति भूषण माता, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सुमन सागर जी, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सुमन सागर जी, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी, और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान सागर जी। वात्सल्य सरोवर यार कर रत्न श्री समाज सृष्टि भूषण माता जी की आप लोगों ने जैसे होता अपन बोलेंगे तीर्थंकर जाओगे, कई जगह तो जन्म लिया है क्योंकि हम तीर्थ मानते हैं, जन्म से थोड़ी ना। हम तो मात्र 8 दिन रुकेंगे तो 10 दिन लोग पहुंचेंगे जब तक पिछले साल तो 55 तक मतलब 48 घंटे में 16 घंटे तो तैयार मई के पहले ही कोशिश करेंगे। आगरा का मंदिर बनना चालू हो गया? अभी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत चालू हुआ। बहुत सालों हो गया। संगति हो जाती है, जोड़ना तो आसान होता है। वो ठीक था, ऐसे भी खराब हो जाता तो अच्छा 9 लाख 20 लोगों का भाई साहब मजबूत मंदिर बनवा लेना। जो मंदिर बनवाने थे ना वो 100
साल भी अभी चलेंगे 100 साल का आदमी है, अच्छा और 40 साल में चलेगा इसका। प्राचीन मंदिर में वो देखने को कितने बजे पहुंच गए थोड़े थोड़े इनको फोटो खिंचवा नहीं, पर वहाँ पे जो प्रतिमाएं रखी ना, जैसे ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसकी मूर्तियाँ इतनी सुंदर चौथे काल जैसी रानी लगी। इसके नीचे भी गंगा नहीं, उसमें पहाड़ की मूर्ति बनी है ना, बीच में ऊपर आती है। नहीं, बीच वाली तुम लोग ना नीचे से लेती तो बहुत सुंदर आता चलो बेटा दोबारा चलो। गाड़ी वो भैया बैठो लड़ाई से किया है थोड़ा दूर से लेते तो और अच्छा जय माला पूर्णार्गम निर्विकामी जब लाकर षष्ठी भूषण माता जी की माता जी के संयम बंधन दिवस की माता रे नाच रहे भक्ति माता रे नाच रहे प्रभु तारा शुक्रिया 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 जब से तेरा साथ मिला मन रहता है खिला खिला जब से तेरा साथ मिला मन रहता है खिला खिला ओ गुरुमा तुमने तो हमको हीरा बना दिया शुक्रिया 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 वशिष्ठ
हो